जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यशोदा इस बात की तलाश में कि ये गोपियां माखन कैसे बनाती हैं, घर से निकल पड़ी जानकारी करने के लिए। और क्या देखती है पता है? घर घर जाकर के देखती है तो गोपियां अपना काम कर रही हैं। एरी मैयाओ, आप बड़ी दूर दूर से आती हो, जाने कहां कहां से, जाने जाने कहां कहां से आप आती हो। पता है, जब कथा सुन के जाती हो तो तुम यहां जो सुनती हो वही गुनगुनाते जाती हो, ट्रैक्टरों में बैठ बैठ के, गाड़ियों में बैठ बैठ करके, है ना। कल की जन परसों की बात है, एक मैक्स जा रही थी मेरे आगे भर के, मेरी गाड़ी उनके पीछे पीछे थी, तो वे गाय रही बल्ले बल्ले। क्या कह रहे हैं? बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, हो जब से सामरे, हो जब से सामरे पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले 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 मेरी बल्ले 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 मेरी बल्ले बल्ले, जब से सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले 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 मेरी मेरी मेरी। यहां जो सुन के जाती हैं ना, वो गुनगुनाती हुई जाती हैं। पर ये मत समझना कि केवल उस गाड़ी में ही गुनगुनाती हैं, रात को भी गुनगुनाती हैं, सपने में भी गुनगुनाती हैं। और तो और सपने में गुनगुनाए तो कोई बात नहीं, रोटी बनाती है तो भी गुनगुनाती है, नहाती हैं तो भी गुनगुनाती हैं, और मठा फेरती हैं तो भी गुनगुनाती हैं। बस यही हाल ब्रज की गोपियों का हुआ था। जब ऐसा हाल हो जाता है तो भजन करना नहीं पड़ता, भजन अपने आप होता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। पहले जमाने में, आज से 25 साल पहले की, 30 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, अखंड रामायण होती थी तो किसान खेतों में पानी लगाते थे। पहले मैं अखंड रामायण पढ़ने जाया करता था, कहीं पता चल जाए फलानी नगरा में रही है तो मैं जाता था।
तो अखंड रामायण पढ़ने जाता था तो मुझे सवेरे बड़े बूढ़े पकड़ लेते गुस्से में। बोले क्यों रे, तू ही रामायण पढ़ रहा था? और मैं डर के मारे, मैंने कोई पाप तो करो ना है। बाबा गुस्सा है। बोले शाम को 9 बजे कौन रामायण पढ़ रहा था? मैंने कहा मैं ही पढ़ रहा था। तो बोले पता है मैं पानी लगा रहा था। अरे स्वामी जी महाराज आ गए। ऊपर ऊपर लाओ, ऊपर लाओ। गोरे दाऊ जी से महंत जी महाराज का पदागमन हुआ। बहुत बहुत आभार, प्रणाम, जोरदार तालियों से। ऊपर सोफा वगैरह लिया महंत जी, हमारे क्षेत्र की विभूति हैं। इस क्षेत्र से जब से सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सामरे बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में समारा है। डूबी हुई किश्तियों को दे दिया सहारा है। मेरे हो गए, हाय हाय मेरे हो गए निराले ठा। हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सामने ने। मेरे वयोवृद्ध इस क्षेत्र की बहुत ही इसी क्षेत्र से उपजे हैं महाराज जी। ये इस क्षेत्र की विभूति है। वृंदावन में इतना बड़ा इन्होंने नाम रोशन किया है हमारे क्षेत्र का कि मैं बहुत प्राउड यानी गर्व करता हूँ कि मेरे बड़े बूढ़ों ने वृंदावन में इतनी धाक जमाई है अपनी। और मैं स्वामी जी के चरणों में बैठ कर के कई बार सुकून पाता हूँ। और आज आए हैं, मैं बहुत गदगद हूँ। और मेरा क्षेत्र भी अपने क्षेत्र की विभूति है, अपने में से निकले हैं और इतनी ऊंचाइयों पर हैं। मैं वृंदावन का इतना वैभव, इतनी स्वामी जी की वह मान्यता, मैं बहुत गदगद हुआ। मैंने प्रार्थना करी श्री कृष्ण जी से कि स्वामी जी को मेरी तरफ से प्रार्थना करना। और उन्होंने स्वामी जी को शरीर में तकलीफ है, आने की स्थिति नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जब मेरे क्षेत्र में हो रही है और मेरा बालक कथा कर रहा है तो मैं जरूर जाऊंगा। 2000 तालियों से। सामरे के जैसा कोई और नहीं देखा है। बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले ये रेखा। अब तो चैन से, अब तो मौज में कटे दिन रात। हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सामने ने। जब से सामरे मेरा सामरिया ने, मेरा कानूड़ा ने पकड़ा मेरा हाथ। हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सामरे ने।
स्वामी जी का दर्शन करके मन बहुत गदगद है, बहुत मैं मन प्रसन्न हूँ। किसी क्षेत्र से उगा हुआ पौधा आज वृंदावन की भूमि में दरखत बना हुआ, दरखत बना हुआ ऐसा। चौहान महाराज साहब कह रहे थे, कल कॉलेज में गया था मैं, कि इस क्षेत्र की जितनी विभूतियां हैं वो सब कभी एक साथ मिलें, इकट्ठी हों तो मन बड़ा गार्डन हो, बड़ा गदगद हो। आज मैं बजवा लूं, थोड़ा सा मन हो रहा है। रुको रुको, इतनी तेज, हे भगवान। तो मतलब राणा प्रताप के घोड़े तो ज्यादा है, राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक। वैसे मैंने वो बजाना छोड़ दिया, आज स्वामी जी आए, मेरा मन है थोड़ा सा। मेरे जैसा भाव से जय भोले। इतने प्यारे लगते हो, बलैया लेने का मन होता है, कहीं नजर न लग जाए। सावन का महीना बाजरा होता है ना, बाजरा, और बाग पे बाल लगी, अभी लग रही है ना बाल तो, और हवा चलो तो कैसा लहराता है? उसे देख के किसान कितना खुश होता है, ऐसा ही मन मेरा गदगद होता है। लेकिन पता अभी 4-5 जने ऐसे हैं वो यूं कर रहे, यूं कर रहे। हे भगवान, मेरा सामरे ने, मेरा सामरे ने, मेरे जब से सामरे पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले बल्ले, मेरी बल्ले 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 बल्ले, मेरी बल्ले बल्ले। जब से सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले। जय जय श्री राधे। मन बहुत प्रसन्न है। मेरे देश की विभूति है, मेरे क्षेत्र की, मेरा गांव, मेरा देश। श्री कृष्ण जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद स्वामी जी को बुलाने के लिए। कथा करूं? भैया यशोदा घर घर गई है, क्या जानकारी करने के लिए कि आखिर ये गोपियां कैसे माखन बनाती हैं, जिससे कि मेरा लाला इनके माखन पर फिदा हो रहा है और मेरे घर में न माखन की कमी।
मेरे घर में न दूध की कमी, न दही की कमी। ऐसा क्या गोपियां मिलाती हैं जो मेरे घर को छोड़ करके, मेरे घर को छोड़ करके और ये गोपियों के माखन पर पागल हो रहा है। जानकारी करने चल पड़ी। स्वामी जी, मैं एक दिन वृंदावन के परिक्रमा में होकर निकल रहा था, आपका दर्शन हुआ मुझे, कहाँ, रोड पर। और स्वामी जी स्वयं अपने हाथों से ट्रैक्टर चला के ला रहे थे, अपने हाथों से ट्रैक्टर चला के, और उसमें चरी भरी थी गायों के लिए। मैंने दर्शन किया। क्यों भैया, चरी लाना और एक ट्रैक्टर चलाना था तो फिर घर छोड़ के क्यों गए? एक बात विचार नहीं किया? लेकिन तुम्हारे चरी लाने में और ऐसे महापुरुष के चरी लाने में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत से लोगों की निगाह होती है, कल जो हम घर कर रहे सो ये माँ जाके कर रहे, का फायदा भयो। लेकिन बड़ा अंतर है, अच्छा, वो रोटी बना रहा था। हाँ, स्वामी जी बता रहे हैं कि जो ड्राइवर था वो रोटी बना रहा था मशीन से, अब वो उस पे गिर गया तो फिर हमको, अब ट्रैक्टर खड़ा खेत में तो जाना पड़ा। वैसे स्वामी जी मेहनत है। अब भाई मेहनत करेगा वही तो मेहनत हो हैं, भाई मेहनत करेंगे तभी तो मेहनत होगी। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि महापुरुषों की क्रिया उपासना और साधना है, क्योंकि वो निष्काम भाव से है। वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, और हम लोग अपनी औलाद की सेवा कर रहे हैं। अंतर है ना? महापुरुष जो भी कर रहे हैं उनका सब भजन हो रहा है, उनका सब। तो महापुरुषों के जैसे ही हमारा भी मन में भाव आ जाए तो हमारा चरी ढोना भी तपस्या बन जाएगा, साधना बन जाएगा। भाव आ जाए। हम लोग क्या कहते हैं अपनी औलाद से, या हम तो सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए मर रहे हैं, अब तुम चाहे बनाओ चाहे यारो, लेकिन जी ऐसे तो कहता है हम तुम्हारे लिए। ये तो सोचते हैं ठाकुर जी की सेवा है। भाव ही तो बदलना है। नजरें बदली, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए। भाई ये महापुरुष रोटी भी पाते हैं और कपड़े भी पहनते हैं, सोते भी हैं, सब काम करते हैं, मकान भी हैं, बड़ा आश्रम है। आपके 4-6 कमरे होंगे, महाराज जी के तो 1000 कमराएं। ले लो, बना लो बिल्डिंग, तुम कितनी बनाओगे? 1000। और वहां दूसरी जगह हो रहा है ना, वहां है। हाँ, तो मेरा कहने का भाव है, मैं महाराज जी को लेकर के भागवत कथा का ये कहना चाहता हूं कि जहां 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 भाव बदल जाए वहां कर्म ही पूजा बन जाता है, वहां कर्म ही पूजा बन जाता है। और जहां भाव बिगड़ जाए तो वहां पूजा भी कुकर्म बन जाती है। पूजा भी कर्म नहीं, कुकर्म बन जाती है। यशोदा देखने के लिए गई, क्या देखती है? थोड़ा सा बोलेंगे पीछे से, बाद में। यशोदा क्या देखती है? घर घर जाकर के कि ये किस भाव से माखन बना रही हैं, जो इनके माखन पे मेरा लाला फिदा है, पागल हुआ फिदा है। एगो पंक्ति है ना, सुनीरी यशोदा मैया तेरा ये का नहीं, मेरे आगे पीछे डोल है।
आगे पीछे वो डोले मोती मीठो मीठो बोले, सुनीरी यशोदा मैया तेरो ये कन्हैया मेरे आगे पीछे डोले और माखन के ले मोती मीठो मीठो बोले। यशोदा चली है। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने शरीर से क्रिया करके बताऊंगा। अब थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लो मैं गोपी हूं, मैं गोपी हूं, जो समझ लो नेक देर के लिए मैं दाढ़ी फाड़ी कछू ना आओ, भाव बना लो और मैं क्रिया करके बताऊंगी। लेकिन ध्यान रखना भजन बंद नहीं होगा मेरा, भजन भी करती रहूंगी और अपना काम भी करती रहूंगी। करूं? जिनको मेरा सीधे सीधे नहीं दिख रहा वो टेलीविजनों में देख लें, ठीक है। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में एक बात और बताऊं, जब भजन भीतर रम जाता है ना तो बुलाने की कोशिश करो तो भी फिर बोलते नहीं है, हैं? देखिए आप मन को रोक के रखना, लेकिन आप रोक नहीं पाओगे, आप फिर भी भजन करोगे, कोशिश करना रोकने की। हर सांस बोल रहे हो भीतर ही भीतर, हर सांस फिर बोले, रोक नहीं पाते हो ना। मन जब भीतर रम जा भजन तो फिर क्रिया भी होती रहेगी, कर्म भी होता रहेगा और भजन भी। अभी गोपी क्या कर रही थी? दूध निकाल रही ऊंटनी को, अच्छा गैया को, है भजन बंद तो नहीं था, है? दूसरी बात, बताओ मैं क्या कर रही थी? मठा फेर रही ना, हाँ? अच्छा पकड़े गई कनानी कनाई यशोदा जज बनाई। मठा नहीं फेर रही, मठा को फेरे कान कारेगी मामले, मठा में कुछ होत हो रही है, दही फेर रही, जब फेरे को तो बनेगा मठा। लेकिन भजन बंद तो नहीं है। में हो सुमिरन, ध्यान से देखना फिर बताना। पुरुष बताएंगे क्या कर रही हूं, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तुमने कबू करे हो तो तुम्हें क्या पता हो। माता बताएं क्या कर रही हूं, चून पीस रही हूं, चालाक है गई है तो अब हमारी दार ना कर रही भाई। अब बताना,
यूं क्या किया, पानी खींचो, बादर में थे, अच्छा कुआं में थे, हाँ ठीक है, वो गिर रही ऊपर कुआं थी है ना। पानी खींचो, फिर क्या में डालो, गोबर में डालो, का थापे, अब क्या तो पकड़े गए, कंडा नहीं थापे, हाँ गोबर थाप्यो, जब थपेगा तो बन गए कंडा। लोग कहते हैं ना कि हमारा टाइम नहीं मिलता भजन करने का, हम करें तो करें क्या, टाइम ही नहीं मिल रहा, हमें समय नहीं मिल रहा। अब एक बात बताओ, ऐसे मन ही मन में भजन चले और सब काम होते रहे तो टाइम निकाली भी जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है ना। तो मैं अभी एक बात कह रहा था स्वामी जी के आने से पहले, क्या बात कह रहा था कि किसान खेतों में जो पानी लगा रहे रात को, वो सवेरे आके मुंह पकड़ लेते। बोले क्यों रे, 9 बजे तू ही रामायण पढ़ रहा था क्या? मैंने कहा हाँ मैं ही पढ़ रहा हूँ, क्या बात है गई? बोले वो फलानी चौपाई तूने गलत क्यों बोली थी? अब हम तो बाकन ले और तर्जम पढ़ते थे तो नेकात गड़बड़ी तो यही जानती। मैंने कि आप तो सामने थे ही नहीं। अरे मैं रात को सरसों लाया में पानी लगाए रहो और मैंने सुनी 4 चौपाई बोलो बोलो गलत बोली थी। अब मुझे एक बात बताइए, वो लाया में पानी लगा रहे हो कि रामायण की चौपाई पढ़ रहे हो, गुनगुना रहे हो ना संग ही संग मेरे? तो कर्म का कर्म हो रहा था और भजन का भजन हो रहा था। मैं नहीं कह रहा हूं, इसको तुलसी बाबा ने कहा है। पूछो तो बताऊं, बोलो बोलो बोलो। बोलनी है कर से करमा करो विधि नाना। भगत जी सही बैठ रही है कि नहीं? कर से करमा कर से करवा करो विधि नाना। कर से करवा करो विधि नाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। यशोदा ने घर घर जाकर के देखा, आ हा ये गोपियां क्या कर रही हैं? तत्कथनम तत्चिंतनम बोधयन्तः परस्परम कथयन्तीश्च। उसी का कथन, उसी का चिंतन, उसी का ध्यान कर रही है। और शरीर से है? भजन में शरीर की जरूरत नहीं है, मन की जरूरत है। गोपियों से शिक्षा लेकर के यशोदा आई और कहा, ए सुनो, इधर इधर आओ, इधर आओ। सब दास दासियों को बुला लिया।
इधर इधर सभी आ जाओ, तू उधर जा वो काम कर, तू उधर जा वो काम कर, तू उधर जा। बड़ा प्यारा श्लोक सुखदेव जी ने कहा, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी करमांतर नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी। बताए एकदा गृहदासीषु, एक दना यशोदा नंद गेहिनी, नंद की घरवाली यशोदा ने दासीषु कर्मांतर नियुक्तासु, दासियों को अलग अलग कर्मों में नियुक्त कर दिया। और दिन सारे काम को सेवा को दासी करती थी, लेकिन आज यशोदा ने निर्णय कर लिया कि ठाकुर जी की सेवा में जितनी भी जो कार्य हैं वो आज मैं अपने हाथों से करूंगी, क्योंकि गोपियां सब अपने हाथों से करती हैं, नौकर नौकरानियों से नहीं कराती। लेकिन यशोदा के यहाँ क्या होता था, नौकर नौकरानी काम करते थे। अब नौकर को तो नौकर को सही होगा ना, है? नौकर नौकरानी हटा दिया, हटो। स्वयं अपने हाथ से गाय का दूध निकाला, भट्टा में बरोसी में गर्म किया, जमायो और सवेरे मंथन के लिए मथानी में डाल के मंथन करने लगी। निरममंथ स्वयं दधी, निरममंथ स्वयं दधी, स्वयं दधी का मंथन करने लगी। और इतना नहीं पता रहता था कौन मत रो कौन का कर रो। अब अपने हाथों में ठाकुर जी की सेवा ले ली। और भैया अपने हाथ को ये गावन में एक कहावत है, खेती पाती बीनती और घोड़े का तंग, अपने हाथ संवारिए चाहे लाख लोग हों संग। बीनती माने सेवा, बीनती माने सेवा, प्रार्थना, स्तुति, सेवा। यशोदा ने अपने हाथों संभाल ली। और आज जैसे ठाकुर जी जगे, और इतना तो जगते भागते थे सीधे वृंदावन में, और मैया रोकने की कोशिश करती थी, ए लाला ए कनुआ रुक जा रुक जा, लेकिन रुकते ही नहीं थे साहब। रोज लालच देती थी, ए कनुआ माखन को लोना दे दूंगी, कजरा पुछवा जा आखिन को माखन को।
दूंगी गजरा पुछवाए जा आँख न को। दाखन ते है, दाखन ते गोझा, ब्रज भाषा है। दाखन ते गोझा भर दूंगी गजरा पुछवाए जा आँख न को। तुम नाचते हुए बड़े प्यारे लगते हो मुझे, पर समय कम है ना, मैं बहुत बात कहनी है। फिर मेरे बुजुर्ग स्वामी जी आए हैं, उनका भी आशीर्वाद लेना है वाणी से, इसलिए नेक 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 कर लो करो। हाओ बोलो बोलो, हाओ हाओ। भैया यशोदा और दिन तो रोजाना क्या कैमरा भाई आए बेटा नीचे तक कर ले। हे भगवान, नेक नेक कबू कबू कलंदो करियो हो, नेक नेक कबू। माँ यशोदा रोजाना तो मनाती थी, पुकारती थी, लालच देती थी। लाला तो दाखा दे दूंगी, मुनक्का दे दूंगी, माखन दे दूंगी, मिश्री दे दूंगी, रुक जा, भाग जाते थे। आज कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, सीधे जगह और मैया के पास आ गए। मैया दधि मंथन कर रही थी, धर रखा मर रखा, धर रखा मर रखा, धर रखा मर रखा। अब तो भी जमाने चले गए है ना, अब तो क्या बताएं। एगो पंक्ति है ना, कमजोरी आई गई भारत में, पीवे को दूध मिले ना। कमजोरी आ गई भारत में, पीवे को दूध मिले ना, पीवे को दूध मिले ना। अरे दूध तो छोड़ो, पीवे को मठा। कमजोरी आ गई भारत में, पीवे को दूध मिले ना। अरे घास लेट आसर दूध, तिल पा पानी, सोलाला पे झेले ना। है आसर दूध, तिल पा पानी और सोलल्लू पे झेलेना। और घास लेट को हलवा खाए के लाला मल्लू बने ना।
घास लेट को हलवा खाए के लाला मल्लू बने ना सादाबाद के दंगल में और पिटवे में तेरा कमजोरी आ गई। भारत में पीवे को मठा मिले ना धन्य है वे घर जिनमें अभी भी दधिमंथन होता है। गौर घोरुआ पीते हैं अध चला अध फिरा। धन्य है वो घर और धन्य है उनके घर वाले जो अपने बच्चों को आज भी, और जो जिनके यहाँ ऐसा नहीं होता वे धन्य ही है। और मिलते धन्य ही है। मैंने की तो ऊपर ही धन्य धन्य होगी। भैया आज मां यशोदा अपने हाथों से कर रही है और वैसे ही नहीं कर रही, मन मन में तत्कथनम तत्चिंतनम बोधयन्तः परस्परम। यानि यानि है गीतानि, 10वें स्कंद का बहुत प्यारा श्लोक है। यानि यानि है गीतानि तद्बाल चरितानि च। भगवान की लीलाओं के चिंतन में और उन्हीं के गानों को गा रही है, गायन कर रही है। श्रवण मनन निधिध्यासन, मन क्रम वचन है, वाणी से भी हो रहा है ना। भैया आज लाला कहीं भाग के नहीं गए, सीधे आए और मैया के पीछे से पीठ पे होके चढ़ के और गले में बाएं डाल ली और मैया दर्रक बर्रक कर रही है। ए मैया हमको दूध पिला दे पहले, ये बाद में करना। मैया ने कहा बेटा मुझे पूरा कर लेने दे, या छोड़ दूंगी तो फिर ये ठंडो है जागो, सर्दी के दिन आए मुझे फिर जा में गर्म पानी देनो पड़ेगा, जा निकाल के धरता हूं, बाकी बात फिर तो दूध पिला दूं। बोले नहीं, पहले मैं दूध पीऊंगा। लाला ये गड़बड़ हो जाएगी, पानी डालना पड़ेगा इसमें, फिर से देर लगेगी। बोले मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे दूध पीना है। जबरदस्ती करने लगे, जाके रई पकड़ ली। फिर मैया ने मंथन बंद किया और दूध पिलाने लगी। इतने में कहा है बरोसी में दूध गर्म है रो, हड़िया में तौला में वो दूध उफनवे लग गो। और जैसे ही वो दूध उफन्यो और मैया हड़बड़ाहट में एकदम लाला जोरते एक साइड में फेंक दो और दूध को बचाने चली गई। लेकिन मैया को जैसे ही दूध को बचाने के लिए जाते हुए लाला ने देखा और अपना तिरस्कार देखा। लाला को बड़ा बुरा लगा कि बताओ दूध इतना प्यारा हो कि हम फेंक के मारे, हमारी इतनी कदर या घर में नहीं है। स्वामी जी 4:30 पौने 5 बजे तक बैठा रहा को हलता ना है। आप घड़ी मत देखो, चिंता मत करो, जानो है, चिंता मत करिए। हाँ स्वामी जी की बड़ी व्यस्तता है, जो कह रहे हमें ना कि जल्दी जाना है, पर 4:30 बजे तक तुम पहले नहीं जान देंगे, चाहे लड़ाई आ जाए, बंदूक चल जाए।
भैया अब मैं संक्षेप से इसको समेट लूं। माँ यशोदा ने जैसे लाला को फेंका और लाला ने गुस्सा में आकर के, और जो वहां दूध दही और माखन की जितनी मटकी थी ना, लाला ने लिया मैया ने उठाया अपना सोटा और लाला के पीछे पीछे। तू बहुत बिगड़ गया है, हैं? तू ज्यादा बिगड़ गया है ना, तेरे को आज ऐसा ठीक कर दूंगी। आगे आगे मैया और पीछे पीछे लाला, आगे आगे लाला और पीछे पीछे मैया। कभी आंगन में, कभी बाहर, कभी बेड पर, कभी नीचे। परमात्मा को मैया पकड़ना चाहती है, लेकिन लकड़ी के बल पर, लकड़ी के बल पर। भगवान ने कहा जब तक लकड़ी रखेगी तब तक मैं पकड़ में आने वाला नहीं हूं। हाँ, लकड़ी को छोड़ दे, मैं हाथ आ जाऊंगा। हार के थक करके फिर मैया ने अपनी सोटी फेंक दी और लाला मैया के स्वयं हाथ में आ गए। ऊखल से बांध दिया। ऊखल को गिरा करके भगवान ने सोचा इनका उद्धार कर दे, जो यमला अर्जुन है इनका उद्धार हो जाएगा। जो नारद का साप लग करके ये पेड़ बने हैं। ऊखल को गिराया और ऊखल खींच करके पेड़ों को गिरा दिया। पेड़ों में से दो वो नलकूबर मणिग्रीव निकले, स्तुति करने लगे, बोले हम जाएं। भगवान ने कही भले मानसो, तुम बड़े स्वार्थी आदमी हो, हमने तुम्हारो इतना पुरानो बंधन खोलो, हमारी कमर की रस्सी तो खोल जाओ। तुम तो बिन में थे हो कि अपना काम बनता और भाड़ में जाओ। तुम तो बिन में थे हो, बताओ हमारी रस्सी तो खोल जाओ। तो नलकूबर मणिग्रीव ने कहा आप तो बंधे ही अच्छे लगता। बंधने का मतलब है रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों को जब ब्रह्म स्वीकार करता है तो निर्गुण से सगुण हो जाता है, सगुण से साकार हो जाता है। तो हमारी लीलाओं का विषय हो जाता है, आंखों का विषय हो जाता है, चर्चा का विषय हो जाता है, विषय हो जाता है। भैया यह दामोदर लीला आपने श्रवण की। इसके बाद में बत्सासुर आया है, बकासुर आया, अगासुर आया। ब्रह्मा ने मोह किया, उसको भी दूर किया। एक दिन भगवान गेंद खेलने के यमुना जी के किनारे गए और यमुना जी कर्म की धारा है रामायण में। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदन बरनी। भगवान गेंद के सहारे से उसमें कूद गए और पता है वो कालिया नाग को नाथ के उसे यमुना जी से दूर कर दिया। लेकिन कथा तो यही है, इसका भाव क्या है? आध्यात्म करते हैं भैया कि यमुना जी कर्म की धारा, कर्म में घुस गया कालिया नाग। कालिया नाग माने अहंकार, और अहंकार भगत जी कर्म को दूषित कर देता है। चाहे अच्छो ते अच्छो कर्म होए और बाको अहंकार आएगा।
अब जैसे कथा कराने वाले हैं, इनको अहंकार हो जाए क्या हमने ऐसी कथा कराई तो सबको है गो सुपड़ा साहब। या कहने वाले वक्ता को जो अहंकार हो जाएगा, वो जैसा कौन व्याकरणाचार्य, वेदांताचार्य, न्याय और सबका वक्ता, और मैं ऐसा तो समझ लो बाबू है वो सुपड़ा। अथवा सेवा करने वाले लोग कहें कि हमने सेवा समारी, नहीं है गई होती की कथा, उन्हें अहंकार आ गया तो उनका भी हो गया सुपड़ा। कालिया नाग कर्म में नहीं घुसना चाहिए, अहंकार किसी भी कर्म में नहीं घुसना चाहिए। ये क्या करता है कालिया नाग? प्रदूषण फैलाता है। प्रदूषण फैलाने वाला भीतर का भाव भी, अहंकार जो होता है वो भी कालिया नाग है, और समाज में प्रदूषण फैलाने वाले लोग भी कालिया नाग हैं। प्रदूषण फैलाने का मतलब जो वायु प्रदूषण फैलावे, जल प्रदूषण फैलावे हैं, और ध्वनि प्रदूषण फैलावे, यहां तक तो चलो राक्षस है ही, लेकिन एक सबसे भयंकर प्रदूषण है, पूछो तो बताऊं। सबसे भयंकर प्रदूषण है विचारों में प्रदूषण फैलाना। विचारों में भाई भाई के बीच में नफरत पैदा करने के लिए प्रदूषण फैलाना है। बाप बेटा के बीच में नफरत पैदा करने के लिए प्रदूषण फैलाना। सास बहू के बीच में पड़ोसन ने का मौका मिल जाए कि ज्यादा दब के मत रही हो, जा सास होते नहीं बहुत को डांटे, पहले तो इन्हें ठीक ठाक रही हो, वो प्रदूषण फैलाने वाली। जैसे भगवान ने कालिया नाग के फन कुचले, ऐसे काउदना भगवान बिन की चोंच को कुचलता है। उनकी चोंच एक दिन बोलने लायक नहीं रहती। बुरा मत मानना, आपके क्षेत्र के एक बड़े बड़े नेता हैं, इसमें हॉस्पिटल में गले में कैंसर हुआ, बड़ा गले में कैंसर हुआ है, न बोल सकें बेचारे, न बात कर सकें, न कुछ खाए सकें, और न बोलो बोलो पी सकें, न कहुए पहचान सकें को है भाई कहां से आए हो, हैं? भगवान के पास बड़े बड़े हथकंडे हैं साहब। मेरा हरि है 1000 हाथ वाला, एक हाथ वाला नहीं है। कालिया नाग अपने आप में कम नहीं था साहब, कुचल दिया। तो इससे बचना, प्रदूषण फैलाने से, किसी का बुरा करने की भावना लाना ही अपने अंदर प्रदूषण हो जाना है, और फिर उस प्रदूषण को दूसरों में फैलाना है, ये सबसे बड़ा पाप है। भगवान ने उस कालिया नाग को निकाल करके कहा कि तुम यहां से जाओ। बोले मुझे गरुड़ खा लेंगे, बोले नहीं, अब मैंने अपने पांव तुम्हारे सिर पर रख दिए हैं, और जब मैं किसी के सिर पर अपना हाथ रख दूं या कि अपने पांव रख दूं, फिर उसका दुनिया में कोई बाल बांका करने वाला नहीं है, हैं? कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। वो चला गया। इस कथा को हमारे ब्रज में मैं एक लाइन गुनगुनाऊंगा। काली दह पे काली दह पे खिलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खिलन आयो
गेंद बनाई, काहे गिरे जाने गेंद बनाई। ये तो काहे को पल्ला लायो री मेरा बारो सो कन्हैया। रेशम कीरे जाने गेंद बनाई, रेशम कीरे जाने गेंद बनाई। और चंदन को पल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। टोल फेंद गई में जितो गेंद के संग लायो रे अकालो सो कन्हैया। मेरो भारो सो कन्हैया, ओ मेरो छोटो सो कन्हैया। ओ काली दह पे खेलन आयो नी मेरो भारो सो कन्हैया। बाल कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। समय ज्यादा नहीं लूंगा मैं स्वामी जी का। मैं बहुत गर्व करता हूँ अपने स्वामी जी के ऊपर, जो इस क्षेत्र की विभूति हैं, जिन्होंने अपनी ध्वजा पूरे वृंदावन में फहरा रखी है और हमारे पूरे क्षेत्र को बहुत गर्व है स्वामी जी पर। मैं तो देख करके ही मेरा मन जाने कैसा कैसा होने लगता है। अब हम उनकी वाणी से कुछ आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, कुछ सुनेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। माइक दे दें, यहीं से बोलेंगे, इधर ले लें, उधर से दिखेंगे नहीं सबको।
नहीं, इधर ले लें उसको, सोफा को इधर ले आओ। सिया राम सिया राम। रामचंद्राय राम भद्राय वेद से रघुनाथा नाथाय सीताय पतये नमः। तो हम आए तुम्हारी शरण, तुम हो सर्वाधार। नाव पड़ी मझधार में, प्रभु तुम ही के बनहार। तो हे प्रभु आनंद दाता, और ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। मैं तो हूँ गरीब, मेरी वकालत करेगो कौन। दाऊदी प्रवीण मेरी मिसल आगे कीजिए। चारों चपरासी मोय घेरे फिरे दिन रैन। काम क्रोध लोभ अहंकार इनसे दूर कीजिए। आय पड़ी कर्मन के अनुसार, काऊ कानून सो निकार पार कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे स्वामी जी, और हमारे देखिए देश एक अलग होता है, गांव अलग होता है, शहर अलग होता है, जिला अलग होता है, तहसील सब अलग अलग होते हैं। तो जो ग्रामीण जनता होती है वो एक कैसे होती है, कबूतर। तो हम जो है सभी लोग एक कबूतर के बच्चे हैं। कबूतर जो है कभी किसी के खल चपट नहीं करता है। और बाकी जितने भी शहरों में बाजारों बसे वो है कोआ। रात और दिन महाराज कोआ कोआ काऊ काऊ मचा करके देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अब जितने भी हमारे यहाँ पर आए हुए माता पिता भाई और बंधु, सबको मेरा प्रणाम स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि मैं आपका बालक हूँ। जीवन मैंने देखो अपना इतना संघर्ष काटा है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। जिसके जीवन में संघर्ष न हो तो वो जीव नहीं है, क्योंकि संघर्ष नहीं होगा तो जीव को पता नहीं चलेगा कि इस संसार में क्या हो रहा है। जब संघर्ष करेगा और संसार को देखेगा, जब ही पता चलेगा ये संसार में है क्या और ये संसार क्या है और हम क्या हैं। क्योंकि संसार को ये समझ लीजिए, संसार किसे कहते हैं। जैसे सड़ गया, संसार नाम है सड़े हुए का, जिसमें कोई स्वार्थ ही नहीं रहता। क्यों कि कोई भी जीव ऐसा नहीं रहता जो अपना स्वार्थ नहीं ढूंढ रहा है। जहां स्वार्थ मीत सखा सब ही के। जितने भी दोस्त और वो बनते हैं एक दूसरे से स्वार्थ ढूंढते हैं, और स्वार्थ जहां हो गया तो वहां बेड़ा पार नहीं हो सकता जो गरक गया। देखियो जीव में अब क्या बताऊं, जीव कितने प्रकार के 84 लाख योनि उनका वर्ण आया है आपकी भागवत के अंदर। 84 लाख योनि संसार के अंदर बसी हुई है, और जिनमें एक ही जीव ऐसा है जो करता है। वो कौन है? वो एक मनुष्य। तो मनुष्य कहते हैं
कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस फल बोया तस फल चाखा। अब बताइए, हमने अपने मकान के अगार बबूल का पेड़ गाड़ रखा है, क्योंकि कोई भी आएगा तो कांटा जरूर लगेगा, उसके कांटा लगेगा तो किल जाएगा, फिर हम जाग जाएंगे। तो अपने अंदर दोष पहले बैठा लिया, चोर नहीं आया उससे पहले हमारे अंदर चोर बैठा हुआ है। और हम अगर आम का फल लगाएंगे, आम का फल लगाएंगे तो सोच लीजिए आम ही खाएंगे, और बबूल का पेड़ लगाओगे तो कांटे ही खाओगे। तो ऐसे ही तो एक जीव था, तो कितने जीवों की लालसा क्या है, उन जीवों की लालसा कितनी है, उन जीवों की लालसाओं का अलग अलग संक्षेप में वर्णन है। और क्या बताएं, देखो घर में कितने जीव होते हैं, 4 हो 10 हो 5 हो, तो मति सबकी अलग है। मति एक नहीं है, एक ही कुम्हार के बर्तन बने हुए और एक ही हवा में पके हुए, लेकिन फर्क सब में अलग अलग है। तो ऐसे ही जीव जो है, सभी जीव संसार में जो बसे हैं एक ही प्रकार के नहीं, एक भूप के विपुल कुमारा, यानी एक ही के कितने, किसी के 4 बच्चे, किसी के 10 का 4, तो उनको पूछा जाए तो उनका कर्म सारा अलग अलग है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जिस प्रकार ईंट पकी हुई है हमारे भट्टे के अंदर, न जाने कौन सी ईंट का कर्म क्या है। कोई ईंट तो मंदिर में जा करके पूजा के उसमें लगी हुई है, और कोई जाके लेटरिन बाथरूम में पहुंच गई, तो उसकी क्या दशा है। तो ऐसे ही जीव जो है अपना कर्म करता है, और कर्म के हिसाब से उसका आता है। तो जो लेने वाला है वो ईंट लेने मंदिर को आएगा तो उसके बड़े भाग्य हैं, और एक लेटरिन बाथरूम बनाएगा उसके भी भाग्य देख लो। तो ऐसे ही जीव जो संसार में आता है तो अपने अपने कर्म के अनुसार कर्म करता है। तो हम लोग जो है कहते हैं कि चली जा रही है अनमोल सांसें, जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। चली जा रही है जीवन की सांसें, चली जा रही है अनमोल सांसें, जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। चली जा रही है अनमोल सांसें, जो कुछ बची है उनको संभालो। लिया जन्म तूने, लिया जन्म तूने, उल्टे लटक कर लिया जन्म तूने, लटक कर पुकारा प्रभु को, उल्टे लटक पुकारा प्रभु को, उल्टे लटक कर। उन्हीं वक्त बैतल को फिर से पुकारो, जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। हो चली जा रही है अनमोल सांसें, जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। देखिए संसार में जीव आता है और जाता है, वो अलग है। अब जितना भी समय हमारे पास बचा है, देखिए एक लड़की थी, तो बच्चापन में 10-11 साल की उम्र थी, रोजाना मंदिर के लिए जाया करती थी और माला हाथ में लेकर के जाया करती थी और रोजाना ठाकुर जी को चढ़ाया करती थी। धीरे धीरे उसकी शादी हो गई, शादीशुदा हुई, बच्चे हुए, धीरे धीरे जो है वो उसके बच्चों के बच्ची शादी हो गई तो दादी बन गई। तो दादी बन गई तो उसने संसार को छोड़ करके फिर वही काम शुरू कर दिया कि माला लेगा ठाकुर जी के लिए और रोजाना फिर जाया करती थी।
तो एक दिन पुजारी ने पूछा, बोले एक बात बताओ कि जब तुम 11 साल की थी, जब माला लेकर के आती थी, उसके बाद में आपकी शादी हो गई तो माला कहाँ गई? फिर माला किसको चढ़ाई तुमने? फिर माला का क्या हुआ? कि हाँ पुजारी जी सुनिए, कि पहले मैं बच्ची थी 10-11 साल की, तो मैं ठाकुर जी की सेवा करती थी और ठाकुर जी पर माला चढ़ाती थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई तो मेरे जो है पति भगवान हो गए, फिर माला मैंने उन पर चढ़ाना शुरू कर दिया। फिर जब मेरे पति देव के बच्चे और मेरे बड़े हो गए और सामर्थ्यवान में हो गए, जो मेरा कर्म था मैंने पूरा कर दिया, तो अब मैं ठाकुर जी के लिए फिर माला लेके जा रहा हूं। तो माला लेकर के ठाकुर जी के लिए फिर, इसलिए मैं अब जो है जो भी हो रहा है संसार में, बीच में जो भी गड़बड़ हो रही है होने दो, लेकिन एंड में जाकर संभाल लो, इसी में कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे ही जीव का अलग अलग उपदेश है। देखिए ऐसा हुआ कि एक महात्मा जो है गंगा जी में डूब गया। गंगा जी महात्मा डूब गया तो बोले को कोई इसमें डूब गया, कोई आदमी इसमें डूब गया, कोई मनुष्य इसमें डूबा। हल्ला होने लगा, हल्ला होने लगा, लोग आए सो चारों बगल से घेरा बांधी करी और उनको निकाल दिया। निकाला, अरे बोले क्या है? अरे कुछ नहीं बाबा जी है, आदमी नहीं है ये बाबा जी है। तो अब बाबा जी आदमी नहीं होते, ये सत्य है। बाबा जी आदमी नहीं होते हैं, उन्होंने सबने साफ कर दिया कि आदमी कोई नहीं है, बाबा जी है। भाई तो आप लोगों ने ही तो स्वीकार किया कि ये बाबा जी आदमी नहीं होते, और ये बात भी सत्य है कि बाबा जी आदमी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? कि आदमी का कर्म है अपने संसार चलाना, बयाली बच्चे बहू बेटा, यानी अपनी जो भी है उसको चलाते हैं, उसे कहते हैं मनुष्य। कहते हैं ना, अरे लाला तू तो बहुत बिगड़ा है, मनुष्य बन जा। तो मनुष्य बनाना पड़ता है उसको। तो मनुष्य कब बनता है? कि अपने घर की देख रेख कर्म कर्तव्य अच्छे हों, अपने घर ग्रस्त को अच्छा चलाए, वो मनुष्य होता है। और जिसने अपने घर ग्रस्त को बर्बाद कर दिया तो वो तो मनुष्य कहाँ है? तो कुछ नहीं। तो ऐसे ही आप उन्होंने कहा था जो महात्मा आदमी नहीं है। आदमी क्यों नहीं है? कि वो संसार से परे हो जाता है, उसे संसार से कोई मोह नहीं, कोई झंझट नहीं, कौन क्या हुआ कैसा हुआ। जैसे ऐसे समझो, जैसे बाजार में आप गए और किसी का जवान मरे, चाहे बुढ़ा, तुम्हें क्या लोभ है? मर गया होगा किसी का। तो ऐसे ही साधुओं को, जो संसार में जो साधु होते हैं, उनके लिए सब समान हो जाते हैं। न कोई घर का है, न कोई रिश्तेदार है, न कोई भाई है, न कोई बंधु है। लेकिन कारण क्या है कि इस संसार सागर में रह करके चिपकते हैं। भाई देखिए, साधु से कभी चिपकना नहीं चाहिए, साधु से दूर रहना चाहिए। गृहस्थी को साधु के पास जाने से, और गृहस्थी का कुछ खा गया और साधु को कुछ नहीं दिया, तो समझ लेना भंडा पट्टा फेल हो जाएगा, बचना कुछ नहीं है। याद रखना, ये हमारी अनुभवी बात है। साधु के पास जाओ, अपना दंडवत प्रणाम करो और प्रसाद लो। हमने देख लिया कि साधु के यहाँ गए, हमने 10 रुपये का खर्चा करा लिया साधु का, तो उसे 11 रुपया चढ़ा के चल दो, तुम्हारा कल्याण उसी दिन हो जाएगा। और आपने जो सोच लिया ये तो बाबा जी ऐसे क्या करेगा, जो को झपट लो, तो ये झपट नहीं पाओगे, आप खटपट में पड़ जाओगे और कुछ आपके पास बचेगा भी नहीं। तो देखिए, किसी का चीज को पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। तो हम संसार को छोड़ करके क्या लेके गए? कुछ लेके नहीं गई थी, एक जोड़ी कपड़े लेके गई थी, और ये निश्चय कर लिया था कि हम ठाकुर जी के हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो हमको जरूर ग्रहण करेंगे, और नहीं है तो हमको निकाल देंगे। तो ठाकुर जी के हम हैं ये निश्चित है। और जीव जो है, हर जीव के अंदर ऐसा कोई जीव नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हर जीव के अंदर परमात्मा है, बिना परमात्मा के कोई जीव जिंदा नहीं है।
जिस समय बाली के बाण लग गया, बाणी मर जाता है, तो तारा विलाप करने लगी है। तारा विलाप करने तो भगवान ने उसी समय कहा था कि तू क्यों रो रही है, बताई कारण क्या है, रोने का तेरा कारण क्या है। तेरा पति तेरे सामने पड़ा हुआ है और इसमें तो कुछ गया ना आया। बोले हाँ प्रभु। बोले क्या गया है? अरे बोले एक बाण मारा, अभी ठीक कर दूंगा इसको, अपने पति को ले जा। बोले नहीं, मुझे वो पति चाहिए जो बोले। तो भगवान ने कहा जो बोलने वाला पति है वो मैं हूं, और जो मरा हुआ है वो पति तेरा असली नहीं है, असली पति तो मैं हूं। तो क्योंकि जिसके अंदर से कहते ना कि मुझे तो सत्य बोलो गत्य हो गया, यानी परमात्मा का सहारा छूट गया। जब परमात्मा अंदर से निकल जाते हैं तो क्या हो जाता है? मुर्दा। तो ये निश्चित है कि हर जीव के अंदर भगवान है। चूंकि कण कण में है तो हम में क्यों नहीं है? कण कण में भगवान का दर्शन है तो हर जीव के अंदर भगवान का दर्शन है। तो ऐसे ही हम लोग जो भगवान के हैं और भगवान के रहें। अब जैसे हमारे माता पिता हैं, मान लीजिए माता पिता ने हमको जन्म दे करके और पैदा किया, खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, लिखाया, समझ लेना। और उन माता पिताओं की हम सेवा नहीं करें, क्या आपको मान लेंगे कि ये हमारा बेटा है? माता पिता की जिस बेटा ने अभी तक यानी जीवन में कभी सेवा न कभी हो, तो माता पिता ये मान लेंगे कि मेरा बेटा है, नाम के लिए है। और जो माता पिता की सेवा नहीं करता है वो संसार सागर में फंसा ही रहता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। ये ध्यान रखना। क्यों नहीं रह सकता है कि आज तुम मेरे साथ कर ले, कल तुम भी तो माता पिता होने जा रहे हो, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, वो भी तो माता पिता करेंगे ना आपसे। तो जो देखेगा वैसा करेगा। तो हमको सबसे पहले भगवान ने भी ये निश्चित किया है कि माता पिता और गुरु को सबसे पहले नमन करना चाहिए। अब गुरु तो है नहीं, माता पिता ही तो हमारे भगवान। हमारे भगवान कौन है? माता पिता। अब अगर माता पिता का हम फोटो लगा, अब लोग कहते हैं कि हमको ये नहीं पता है कि भगवान है कहाँ और कब दर्शन होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे। अब समझ लो कितने जीव इतने संसार में हैं, उनको यही होता नहीं है कि परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और परमात्मा है कि नहीं है, ऐसा भी दिमाग में भरा हुआ उनके। एक बात बताइए हमको कि जिन माता पिताओं का शरीर पूरा हुआ है और उन माता पिताओं के फोटो खींच के और हमारे घर के अंदर लगे हुए हैं, क्या वो फोटो सच्चे नहीं है? क्या वो तुम्हारे माता पिता के फोटो सच्चे नहीं है क्या? बताओ। वही माता पिता के फोटो है ना। ऐसे ही भगवान के जो मंदिर में बैठे हैं, क्या वो भगवान नहीं है? क्या उनके दर्शन नहीं होते हैं? क्या वो उनको भगवान नहीं मानते हैं? और जिनके अंदर ये भ्रम है और ये अंदर हो गया कि ये पत्थर है, ये फलाना है, तो समझ लेना वो अपने माता पिता को भी नहीं जानता है कि ये मेरे माता पिता थे या नहीं थे। ऐसा समझ लेना। अगर जो मंदिर में जो बसे हैं और बैठे हैं, वैसे तो संसार में देखिए, संसार में कहीं भी खोद लीजिए हर जगह पानी है। संसार में हर जगह खोद लीजिए हर जगह पानी है, लेकिन पानी को निकालने के लिए नल जरूर लगाना पड़ेगा, और नल चलेगा तो वही पानी देगा। तो बताइए, ऐसे ही जहां भगवान का मंदिर है वहां भगवान है, इसमें कोई द्वेष नहीं है। ये बिल्कुल 100% बात है। जहां भी मंदिर हो वहां भगवान निश्चित है, और भगवान का हमने दर्शन किया है। कोई जीव ये कहे कि दर्शन नहीं किया है, उसकी ये भूल है। ये दिमाग में रखिए कि हम भगवान का भजन। अब देखिए, माता पिता सवेरे हम जगे और अपने माता पिता के फोटो के सामने दंडवत प्रणाम नहीं कर रहे, तो क्या हमारे माता पिता नहीं थे? क्या वो आशीर्वाद नहीं देंगे? वो आशीर्वाद देंगे, क्यों नहीं देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो पहले हमारे अंश हैं। अब घर में हमारी माता है, माता का शरीर पूरा हो जाता है तो फिर बहू आ जाती हैं, तो माता की गद्दी बहुओं ने संभाल ली, और बहुओं की फिर बहू आई, उन्होंने उसकी गद्दी संभाल ली। तो हमारे लिए जितनी भी गद्दी संभाली है हमारी माता की, वो हमारी सब माता ही है। जितनी उन्होंने हमारी गद्दी संभाली है सब वो हमारी माता है। माता स्वरूप हमारा है, क्योंकि हमारी माता की गद्दी को संभाल रहा है। तो ऐसे ही साधु साई में जो भी गद्दी पर होता है, चाहे वो
नाती हो चाहे पोता हो चाहे कोई भी हो, तो जब गद्दी बैठ गया तो सबका पिता माना जाता है। ऐसे ही जिस घर की माता पिता के बाद में और जो उनकी गद्दी घर को संभालते वो माता पिता होती है सब, ये ध्यान में रखना। तो और मैं इसी में आया हूँ, अभी आना तो नहीं था, देखिए बहुत काम बहुत था, लेकिन रोजाना का हमारा काम है, 10-20 जगह के कार्ड पड़े ही रहते हैं। अब कहाँ कहाँ जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। तो अब हमने सोचा मैंने कि भाई जब सब जगह छोड़ दिया, लेकिन एक बार कम से कम अपने घर वालों के दर्शन तो कर ही ले भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम आप लोगों के दर्शन करने के लिए चले आए कि हमारे माता पिता भाई बहन बंधु चाचा भतीजे जितने भी हैं हम उनको दर्शन कर लेंगे, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। यही हमारी वाणी है। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय, सीताराम नाम महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, सभी भक्तों की जय, सभी माताओं की जय, सभी पिताओं की सभी भाइयों की सभी बंधुओं की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। मेरी समझ में चौहान मासा आकर के स्वामी जी की वाणी से जो मिला है उसके बारे में 2 शब्द कहेंगे। बहुत ही सुंदर, कितना प्यारी समझ अपने अनुभव स्वामी जी ने दिए। माइक में व्यासपीठ से बोलते हुए मेरे परम आदरणीय सुखदेवा स्वरूप आचार्य महोदय, साथ में आए सभी संगीत वादक तथा संत भगवान और कथा स्थल में पधारे हुए सभी देवी एंड देवता हो, और इस महायज्ञ को महाकुंभ के लिए पधारने के आए हुए मेरे वृंदावन से मेरे परम सम्मानीय आदरणीय संत भगवान, इनके नतमस्तक होकर मैं इनके चरणों में नमन करता हूँ। अभी बैठे रहेंगे, ऐसे सुनवाएंगे। बीच में से खड़े होना अच्छा नहीं लगता। अधिक मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगा कि भावुक हो जाता हूँ, जिसके बारे में मैं सोचता था कि मेरे देश में या मेरे इस गांव में या इस क्षेत्र में ऐसी अनेक महान विभूतियां हैं जिनका किसी दिन मैं कॉलेज में इकट्ठा करके सम्मान करना चाहता था, लेकिन मेरी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। मैं हमेशा इनका आभारी रहूंगा कि जहां मेरी आवाज़ सुनते हैं तो मुझे दर्शन देकर मेरी अभिलाषाओं को पूरा कर देते हैं, और तुम लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, परिचित बता दिया है। बिल्कुल हमारे नज़दीकी ये महान विभूति है जिनका काम शायद आप जानते हो, नगला ध्यान है। कुछ लोग ये कह देते हैं कि माँ साहब आपको ही सब क्यों पहचान लेते हैं। मैं तो वास्तव में इनके पद्मों में ऐसा पैदा हुआ कि चाहे कोई संत भगवान बना, चाहे कोई डीएम बना, कोई संत भगवान बन गया हो, चाहे कोई बहुत बड़ा बन गया हो, लेकिन उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे हमेशा दिया, और मैं जाकर मिला तो मेरे मस्तक पे हाथ रखे मुझे उन्नत करने के लिए हमेशा उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। ये मेरे क्लास फेलो रहे हैं,
लेकिन जब मैं गोरे दाऊ जी के मंदिर में कहा था तो मैंने केवल यह की कहा था कि दादा अब आप क्लास फेलो नहीं है, एक संत भगवान है कि मेरे सिर पर हाथ फेर कर मुझे आशीर्वाद दे दो कि हमेशा मैं तुम्हारे चरणों की रज को पुकारता रहूं और मानता रहूं, हमेशा तुम्हारे दर्शन के लिए लालायित रहूं। ऐसे ये मेरे प्रिय शिष्य हैं, मैं इनको बार बार नमन करता हूं और इसी उम्मीद के साथ चाहता हूं कि आप भी जयकारा लगा के जोर से आशीर्वाद दे दीजिए कि ये विभूतियां संसार में ऑल वर्ल्ड में महान विभूतियां बन जाए। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोल सच्चे दरबार की, बोल सच्चे दरबार की। बस बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद तथा मेरा पुण्य संत भगवान के चरणों में नमन स्वीकार। बल्ले 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 बल्ले। जब से सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सामने ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हरि बोल। आप खड़े हो जाइए आरती के लिए, एक भजन सब लोग झूम लेंगे, उसके बाद आरती। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राम। जोर से बोलो, गिरिराज महाराज की। भजन नाचने वाले लोग बिना नाचने वालों को साइड से कर दें और पूरे भाव से झूम लेंगे। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, ओ मिसरी सा जय हो, ओ मिसरी सा मीठा नाम हमारी राधा रानी को।
आवे नाम नाम मेरी राधा रानी को। सब नामों में नाम श्री राधा नी को मन भाए। सब नामों में नाम श्री राधा नी को मन भाए। सात दीप नौ कुंड में कण कण यही समाए। जप तीनों जप तीन लोक को श्याम हमारी राधा रानी को। गुणधानी मेरी राधा रानी नाम श्री की डली। मेरी राधा रानी नाम श्री की डली। श्याम सलोना मातन लोना, श्याम सलोना मातन लोना डोले बरसाने की गली। वो बरसाना 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 सरस नाम हमारी राधा रानी को। त्रिपुरी देवी को नाम हमारी राधा रानी को। अति मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी को। श्री देवी को नाम हमारी राधा रानी को। मेरी श्यामा प्यारी बाल कृष्ण भगवान की आरती। अच्छा तो रुको, फिर मैं स्वामी जी विदा कर देंगे। एक और ज्यादा कह रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो फिर आप विदा करें। तो फिर आरती बंद कर ले भाई। बल्ले बल्ले वो जब से सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सामरे ने आया है, जब से सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले।
हो गए, मेरे हो गए, मेरे हो गए निराले का, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सामने ने। भैया हार गए होगा, उड़ उड़ के नाचो। बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, क्या बात है, बल्ले मेरी बल्ले बल्ले जब से सामने ने, वो जब से सामने ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सामने ने। बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले जब से सामरे ने, वो जब से सामरे ने, वो जब से सामरे ने पकड़ा मेरा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। अब तो बहुत है, अब ही ना है। बल्ले 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 मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले मेरी बल्ले, वो जब से सामरे ने, हाय हाय सामने ने, जब से सामने ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। आरती। अधर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। मथुरा जन्म लियो, नंदी घर मंगलाचार कियो। श्याम तुम मथुरा जन्म लियो, नंदी घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। तुम यशोदा के छैया, श्याम पल ताऊ के भैया। श्याम तुम यशोदा के छैया, श्याम पल ताऊ के
कंसासुर मार्यो हारि भूमि को हरि डालो श्याम तुम कंसासुर मार्यो हारि भूमि को हरि डालो काली नाग नथिया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती करते कृष्णानंद के मन में होता अति आनंद। आरती करते कृष्णानंद के मन में होता अति आनंद। वो गीता ज्ञान सुनिया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजिया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। शांतिरंतर चगोन शांति हे पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदः शांति हे वनपदः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति हे त्रिभुवं शांति हे शांतिरेव शांति हे सामा शांतिरेधि मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जन्नेन यमय जानतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्यः इहनाकर महिमानः सचन्द्र पूर्वे चाद्याः शान्तिदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे उदानाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। श्रीवन्त काम कुलजाम्बुवाटिलाब्जै पुण्यगजादिकर वेदर शाल पुष्प बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। प्राणवृद्धोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के वृंदावन बिहारी लाल के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के जय जय श्री राधे। तेरी मीठी लागे गुजरिया रंग लाल तेरी मीठी। तनक खिलाए मेरी गुजरिया ने खिलाए मेरी। तनक खिलाए मेरी गुजरिया ने खिलाए मेरी। तेरी